निजी अथवा संस्थागत करते हुए अलग अलग उपरोक्तानुसार विचार करते हुए नामांतरण किया जाएगा। मेरा जो है रेवेन्यू बोर्ड से मेरे पक्ष में इनके नायब तहसीलदार के जो आर्डर थे वो सब निरस्त हो गए, इसलिए मैं ऑलरेडी मेरा अधिकार होता है, इसलिए मैं अपना आश्रम में आया, मैंने अपना गद्दी को संभाला। हाँ, ये उसके बाद क्या हुआ? क्या मामला क्या हुआ उसके बाद जब आपने मतलब गद्दी को संभाल लिया? हाँ। उसके बाद क्या मामला हुआ कि आज आप लोग जो है कोतवाली में पहुंचे हैं? आज मतलब जो है थाना पुलिस दरोगा जी गए, दरोगा जी तो मेरी सुरक्षा किया। इसके बाद कोतवाल जी गए, कुछ मुझे थोड़ा कहे कि जो आप कैसे आ गए एसडीएम वगैरह ये लोग भी गए। इसके बाद कैसे आ गए यहाँ पर? इसके बाद मैंने कहा मुझे इनका आदेश निरस्त हो गया है और मैं आदेश निरस्त होने की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ मेला, क्योंकि मेरा उनका मुकदमा चल रहा है। जब जो रेवेन्यू बोर्ड जो है मेरे सारे महंती प्रमाणों को देखते हुए इनके आदेशों को निरस्त कर दिया। तो हर कागजात के साथ हमको मठ का मठाधीश अपने भक्तों शिष्यों के सामने बनाया। इसी गांव के निवासी सतनाम दास जी अवैध ढंग से हमारे पर जो है बार बार हमला करते रहे। इसकी सूचना मैंने प्रशासन को बार बार देता रहा। आज प्रातःकालीन इन्होंने अपने दल बल के साथ, अपने साथियों के साथ, गांव के लोगों के साथ जो इनके चहेते हैं मंदिर में प्रवेश किए, मारने पीटने लगे। मैं जान बचा करके वहां से भागा। हमारे अलमारी का ताला तोड़ दिए, चैनल तोड़ दिए, जिसमें हमारे पेपर थे वो सारे सब लूट लिए। उसमें पैसे भी थे और कागजात भी थे। पूर्व भी हमारे ऊपर हमला करवाया गया था सतनाम दास जी के द्वारा और हत्या होने की संभावना है। मैंने डीएम साहब को, कप्तान साहब को, सारे लोगों को विधिवत दे दिया है। इसका जो है ये अपने को महंत मानते हुए वो सिविल न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में मुकदमा कर रखे हैं, जिसका जो है फाइल चल रही है, विचाराधीन है। और यह अवैध ढंग से जा करके वहाँ पर जो है हमारे साथ अभद्रता किए हैं और मठ की गरिमा खराब किए हैं। और मैं वर्तमान में यही चाहता हूँ कि मठ की परंपरा और शांति व्यवस्था कायम रहे, वहाँ पर अवांछनीय तत्व न जाएं और शांति व्यवस्था कायम रहे। और जान माल की मुझे खतरा है, इसके लिए जो है मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। श्री सत्यनाम दास जी के द्वारा कुछ लोगों को लेकर मठ की गद्दी पर कब्जे का प्रयास किया गया और शत्रुघ्न दास जी को हटा के वहां पर खुद महंत बनने की कोशिश की गई, जो विधिसंगत प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि महंत सत्यनाम दास जी को सर्वराकार अब तक किसी सिविल कोर्ट ने नहीं माना है, किसी सक्षम कोर्ट ने नहीं माना है। कोई आदेश ऐसा नहीं है जिसमें इनको सर्वराकार माना गया हो। सिर्फ एक कागज है, एक वसीयतनामा है जो कहा जाता है कि बाबा रामाश्रय दास जी का है। तो इसमें स्थिति स्पष्ट है, कानून अपना काम करता है। हम लोगों ने ये पाया है कि जब लगातार कोई व्यक्ति वहां पर सर्वराकार के रूप में निर्विवाद रूप से स्थापित है और उसे हटाने के बारे में कोई आदेश नहीं है और दूसरे को रखने के बारे में कोई आदेश नहीं है, तो ऐसी दशा में कोई परिवर्तन मौके में नहीं हो सकता। जब तक सक्षम न्यायालय, सिविल कोर्ट सर्वराकारी के बारे में कोई निर्णय न दे दे, तब तक जो जैसे है वैसे चलेगा। शत्रुघ्न दास जी अगर उसके महंत है तो महंत रहेंगे और दूसरा पक्ष उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। एसपी साहब यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए हम लोग साथ साथ आए हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है और हम लोगों से भी कहा है, हम उनकी सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था करेंगे। मंदिर पर जब तक हमें यह लगता है कि आवश्यक है तब तक वहाँ पर फोर्स लगाई जाएगी, पीएससी लगाई जाएगी और यदि उनके द्वारा कोई और शिकायत दी जाती है तो संज्ञान लेंगे उस पर।